दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नित्या टैग पर। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी मीटर कनेक्शन फॉर हाउस। तो इस जो टॉपिक है, इस वीडियो में आज हम लोग एनर्जी मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंगल फेज का हो या 3 फेज का हो। तो दोनों तरह के एनर्जी मीटर का कनेक्शन देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग एक घर में एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं। और साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर कितने तरह के होते हैं, उसका वर्क क्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह के और जो टेक्निकल वीडियो है उसको देखने के लिए आप लोग नित्या टेक जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, एनर्जी मीटर कनेक्शन फॉर हाउस वायरिंग। तो शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनर्जी मीटर क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनर्जी मीटर क्या होता है। तो एनर्जी मीटर आप लोग जानते होंगे कि सभी के घर में क्या रहता है, इस तरह का एक मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो घर के वायरिंग में सबसे पहले जो हमारा लाइन जो सप्लाई आता है वो एनर्जी मीटर के द्वारा ही क्या होता है, सबसे पहले जो बिजली आता है वो घर के एनर्जी मीटर में ही जोड़ा जाता है। यानी कि इस मीटर के माध्यम से हमारा घर का जो टोटल लोड है उस लोड को हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, और हमारा जो बिजली का जो बिल आता है इसी मीटर के माध्यम से बिजली का बिल रीडिंग लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी मीटर क्या होता है। तो एनर्जी मीटर यानी कि जो एनर्जी मीटर है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना। यानी कि एनर्जी मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विद्युत लोड द्वारा जो हम लोग कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूम करता है, जो खर्च करता है, यानी कि कंज्यूमर हम लोग हो गए जो बिजली का उपयोग कर रहा है, खपत कर रहा है। तो कंज्यूमर जो होता है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर या तो ऊर्जा मीटर भी कहते हैं। एनर्जी मीटर किसी भी विद्युत लोड द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में लोड द्वारा खपत की गई कुल जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको मापता है। यानी कि एनर्जी मीटर जो है किसी भी घर का टोटल लोड को मेजर करता है। और कहीं पे हम लोग वाट मीटर लगा देते हैं। वाट मीटर भी क्या करता है, उस घर का पावर को मेजर करता है, वाट मीटर, है ना। तो वाट मीटर के द्वारा भी हम लोग बिजली का पावर को मेजर करते हैं, लेकिन ये किसी खास जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, इक्विपमेंट रहता है, उसका पावर को मेजर करता है। लेकिन ये जो एनर्जी मीटर है एक घर का टोटल जो पावर कंज्यूम होता है उसको मेजर करने का, मापने का काम करता है। ये जो एनर्जी मीटर होता है इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि जो घर में या जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो टोटल हम लोग जो कुल विद्युत ऊर्जा का जो खपत करते हैं उसको मापने के लिए किया जाता है। एनर्जी मीटर जो होता है काफ़ी सस्ता होता है और शुद्ध माप होता है। मतलब ये काफ़ी कम रेंज में उपलब्ध हो जाता है। साथ साथ क्या होता है, जो एनर्जी है उसका शुद्ध माप हमको देता है। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये एनर्जी मीटर है ना। इस तरह का मीटर आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि सभी के घर में इस तरह का मीटर लगा रहता है। अब आगे देखते हैं हम लोग एनर्जी मीटर जो होता है उसके प्रकार। तो एनर्जी मीटर यानी कि जिससे हम लोग ऊर्जा का मेजर करते हैं, रीडिंग लेते हैं, है ना। तो एनर्जी मीटर के द्वारा मापे गए रीडिंग को डिस्प्ले के आधार पर, यानी कि जो डिस्प्ले जो दिखाई देता है ना, उसके आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक को डिजिटल एनर्जी मीटर, दूसरा को एनालॉग एनर्जी मीटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा एनर्जी मीटर जो होता है 2 तरह का होता है, डिजिटल एनर्जी मीटर और एनालॉग एनर्जी मीटर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर, है ना। फर्स्ट ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में
एक डिजिटल एनर्जी मीटर को दिखाया जा रहा है ना। डिजिटल एनर्जी मीटर में क्या होता है, इसमें डिजिटल एक मीटर बना होता है, उस मीटर में रीडिंग शो करता है ना। उस डिस्प्ले पे रीडिंग दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, डिजिटल एनर्जी मीटर जो है ऐसा मीटर को कहते हैं जिसमें मापे गए विद्युत ऊर्जा की रीडिंग को एक डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। डिजिटल एनर्जी मीटर को नीचे चित्र में दिखाया गया है। नीचे ये चित्र जो बना हुआ है किस चीज़ का चित्र है, डिजिटल एनर्जी मीटर का। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो है एनालॉग एनर्जी मीटर। इससे पहले हम लोग बताएं कि एनर्जी मीटर जो होता है दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर, दूसरे को बोलते हैं एनालॉग एनर्जी मीटर, है ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं एनालॉग एनर्जी मीटर के बारे में। तो एनालॉग एनर्जी मीटर क्या होता है? एनालॉग एनर्जी मीटर एक ऐसा मीटर है ना, जिसमें मापे गए जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको हम लोग रीडिंग को, उसमें जो हम लोग रीडिंग होता है उसको एक पॉइंटर के द्वारा या तो ये स्केल के द्वारा रिंग पर क्या होता है, लिखित संख्या के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि जो एनालॉग एनर्जी मीटर होगा उसमें रीडिंग दिखाया जाता है ना, उसमें लिखावट के द्वारा दिखाया जाता है। तो वैसा एनर्जी मीटर को हम लोग एनालॉग एनर्जी मीटर कहते हैं, है ना। तो फिगर में ये एनालॉग एनर्जी मीटर को दिखाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एनर्जी मीटर की संरचना। जो एनर्जी मीटर होती है उसकी संरचना कैसी होती है। क्योंकि एनर्जी मीटर जो होता है हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के एनर्जी मीटर की संरचना एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनालॉग या डिजिटल जो मीटर है उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। यानी कि डिजिटल के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे नहीं, डिटेल से हम लोग एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है, एनालॉग जो एनर्जी मीटर होता है उसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एनालॉग एनर्जी मीटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो एनालॉग एनर्जी मीटर है उसको, उसका जो पार्ट्स होता है उसको मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो 4 भाग है ना। पहला भाग क्या हो गया, ड्राइविंग पार्ट्स। यानी कि ऐसा पार्ट्स जो क्या करता है उसको, जो एनालॉग जो एनर्जी मीटर है उसको ड्राइव करने का काम करता है। यानी कि उसमें मुख्य पार्ट्स क्या हो गया, उसका पहला पार्ट्स क्या हो गया, ड्राइविंग पार्ट्स यानी कि घुमाने वाला भाग। दूसरा क्या होता है, घूमने वाला पार्ट, है ना। एक क्या करता है उसको घुमाता है और एक घूमता है, यानी कि मूविंग पार्ट्स। तीसरा क्या हो गया, ब्रेकिंग पार्ट्स। यानी कि ऐसा पार्ट्स जो क्या करता है उसको रोकने वाला काम करता है, यानी कि रोकने का भाग। चौथा क्या हो गया, पंजीकृत करने वाला भाग, यानी कि रजिस्ट्रेशन पार्ट्स। तो चलिए इन पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो देखिए फिगर में एक एनालॉग मल्टीमीटर का डायग्राम दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लगा हुआ है। पहला इसमें लगा हुआ है, पहला क्या लगा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला चीज़ लगा हुआ है टू रिकॉर्डिंग मशीन्स, है ना। रिकॉर्डिंग मशीन्स लगा हुआ है। फिर यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड लगा हुआ है। फिर एक यहाँ पे प्रेशर कॉइल डाला हुआ है। फिर यहाँ पे एक शंट मैग्नेट लगा गया है। फिर एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगा गया है। फिर यहाँ पे करंट कॉइल लेस टर्न लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एक डिस्क बना हुआ है, इसके साथ लोड के साथ इसको हम लोग जोड़ दिए हैं। यानी कि जो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें 4 पॉइंट्स रहते हैं। यानी कि 2 इनपुट का हो गया और 2 आउटपुट का हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये इसका पार्ट्स हो गया। चलिए इनके पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से अब देखते हैं। पहला पार्ट्स हम लोग देखे थे ड्राइविंग पार्ट, यानी कि ऐसा पार्ट्स जो उसको क्या करता है, ड्राइव कराने का काम, यानी कि घुमाने का काम करता है। यह एनर्जी मीटर का मुख्य भाग होता है। इस भाग में विद्युत ऊर्जा यानी कि जो विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि उसको घुमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। जब किसी
कोर के ऊपर चढ़ाया गया कॉइल में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, तब वह कोर एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और यह एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील, है ना, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है। एनर्जी मीटर में दो प्रकार के विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। एनर्जी मीटर के ऊपरी भाग में लगे विद्युत चुंबक को शंट विद्युत यानी कि शंट इलेक्ट्रिक चुंबक या शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, है ना, तथा निचले वाले भाग में लगे विद्युत चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज विद्युत चुंबक यानी कि सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एनर्जी मीटर में शंट विद्युत चुंबक सप्लाई के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि सीरीज विद्युत चुंबक लोड के साथ सीरीज में जोड़ा हुआ रहता है। शंट विद्युत चुंबक में विद्युत धारा सप्लाई वोल्टेज के अनुपात में प्रवाहित होती है, जबकि सीरीज विद्युत चुंबक में विद्युत धारा मीटर से जुड़े हुए लोड के अनुपात में प्रवाहित होती है। शंट विद्युत चुंबक पर लगाए गए कॉइल को प्रेशर कॉइल या तथा जो सीरीज जो विद्युत चुंबक पर लगाया गया जो कॉइल होता है उसको करंट कॉइल कहते हैं। यानी कि इसमें जो कॉइल लगा हुआ है एक को बोलते हैं पीसी और दूसरा को बोलते हैं सीसी, है ना, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। यानी कि जो एनालॉग एनर्जी मीटर होता है उसमें उसके अंदर दो तरह का कॉइल बना हुआ रहता है, एक को बोलते हैं पीसी और दूसरे को सीसी, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे घूमने वाला भाग। एक हो गया घुमाने वाला भाग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा इसको हम लोग घुमाएं। अब दूसरा है घूमने वाला भाग, है ना, कौन घूमेगा। एनर्जी मीटर का यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दोनों विद्युत चुंबक के बीच मौजूद स्थान जिसे एयर गैप कहते हैं, है ना, दोनों जो मौजूद चुंबक होगा उसका बीच में जो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर गैप कहते हैं। इसमें एल्युमिनियम के पतले डिस्क को एक शाफ्ट की मदद से लगाया जाता है। यह जो डिस्क होता है यह डिस्क ही क्या करता है, एनर्जी मीटर को घुमाने का काम करता है। यानी कि जो डिस्क लगा रहता है वही क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है। जब एनर्जी मीटर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब दोनों विद्युत चुंबक के कारण एक चुंबक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जब यह चुंबकीय फ्लक्स डिस्क से लिंक करता है तब डिस्क में ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है ना। इस ईडी करंट के कारण डिस्क में एक प्रकार का बल आघूर्ण यानी कि जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिससे डिस्क घूमने लगता है। डिस्क में उत्पन्न बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगला भाग है रोकने वाला भाग। एक हो गया घुमाने वाला, दूसरा हो गया घूमने वाला, तीसरा क्या हो गया, रोकने वाला भाग। यानी कि मीटर बना हुआ है, कांटा बना हुआ है, तो उसको रोकने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो रोकने वाला भाग में क्या है, ब्रेकिंग पार्ट्स। एनर्जी मीटर में डिस्क को रोकने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मीटर है उसको रोकने के लिए एक चुंबक लगाया जाता है। जब एनर्जी मीटर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब डिस्क घूमता रहता है ना। यदि मीटर से जुड़े लोड को हटा लिया जाए तब भी डिस्क क्या होता है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण क्या होता है, घूमता ही रहता है, जिससे मीटर की रीडिंग बिना लोड पर भी चलती रहती है। एनर्जी मीटर से जुड़े हुए इस समस्या को दूर करने के लिए एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसको रोकने का सिस्टम लगाया जाता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा इसका खास जो पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजीकृत करने वाला भाग यानी कि रजिस्ट्रेशन पार्ट्स। तो इस पार्ट्स में क्या होता है,
एनर्जी मीटर के इस भाग का मुख्य कार्य एनर्जी मीटर में घूमने वाला डिस्क के घूर्णन की संख्या को गिनना होता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन पार्ट क्या करता है कि मीटर कितना घूम रहा है उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। काउंट करने के बाद उसे पंजीकृत करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। एनर्जी मीटर में डिस्क की घूर्णन संख्या मीटर से जुड़े लोड द्वारा खपत किया गया विद्युत ऊर्जा के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी ज़्यादा ऊर्जा की लोड खपत करेगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें एनर्जी मीटर में घूर्णन की संख्या होगी। यानी कि जितना मीटर में जितना ही ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी मीटर का घूर्णन का संख्या दर्शाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एनर्जी मीटर जो है उसका कार्य कैसे करता है, एनर्जी मीटर का कार्य क्या होता है, वो काम कैसे करता है। एनर्जी मीटर को जब हम लोग विद्युत सप्लाई या विद्युत लोड के बीच में जोड़ देते हैं तब विद्युत धारा का प्रवाह एनर्जी मीटर से होकर विद्युत लोड की तरफ होने लगता है। तो क्या होता है, प्रेशर कॉइल यानी कि पीसी और करंट कॉइल यानी कि सीसी में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रेशर कॉइल यानी कि पीसी के कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय जो फ्लक्स है तथा जो करंट कॉइल के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों के ये जो अंतर होता है, दोनों के अंतर का क्या होता है, ये समानुपात में डिस्क पर बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसे डिस्क घूमने लगता है। डिस्क के घूर्णन की संख्या को एक डायलर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एक डायल बना रहता है, उस डायल में रिकॉर्ड होता रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एनर्जी मीटर का उपयोग, यानी कि एनर्जी मीटर है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी मीटर का जनरली उपयोग हम लोग घरेलू कार्य हेतु घर में जो ऊर्जा हम लोग खपत कर रहे हैं उसको मेजर करने में, मापने में किया जाता है। दूसरा हो गया फैक्ट्री कार्य, यानी कि जो फैक्ट्री होता है, जो कंपनी वगैरह होते हैं, उस कंपनी वगैरह में जो विद्युत ऊर्जा टोटल खपत हो रहा है उसको मेजर करने में किया जाता है। यानी कि एनर्जी मीटर का उपयोग वही है जो ऊर्जा हम लोग खपत कर रहे हैं उसको मेजर करना, मापना। तो फिगर में हम लोग देखते हैं एक सिंगल फेज का मीटर लगा हुआ है ना। तो सिंगल फेज का एक मीटर दिखाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक पोल बना हुआ है, पोल से जब पावर आ रहा है तो सबसे पहले पोल से एक फेज एक न्यूट्रल आया, सिंगल फेज का लाइन है। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बताएं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। एक पीसी कॉइल रहता है, एक सीसी रहता है। तो यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड रहता है। उसके बाद यानी कि सिंगल फेज का एनर्जी मीटर में क्या होगा, टोटल 4 पॉइंट होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इनपुट हो गया, उसके बाद एनर्जी मीटर से 2 क्या निकल गया, आउटपुट। आउटपुट होने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एमसीबी के माध्यम से जोड़ देते हैं, है ना। और जितना भी इधर आगे लोड लगा हुआ है उस लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से घर में जो हम लोग टोटल जो ऊर्जा खपत किए उस ऊर्जा को इस मीटर के द्वारा मेजरमेंट लिया जाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। तो मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 तरह का कॉइल रहता है, एक पीसी और एक सीसी। तो यहाँ पर 2 तरह का कॉइल बना हुआ है, एक सीसी और एक पीसी। तो इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या आता है, हमारा लाइन का फेस टर्मिनल आ गया, है ना। अब ये क्या रहता है, सीसी और पीसी के दोनों एक एक टर्मिनल के साथ जोड़ के हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं और दोनों का एक एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट कहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट ये लोड का एल टर्मिनल यानी कि फेस टर्मिनल के साथ चला जाता है। और यहाँ से जो एक कॉइल निकला है उसका 2 टर्मिनल, है ना, यानी कि ये क्या बन गया, इसका न्यूट्रल बन गया। यानी कि यहाँ से लाइन आया, लाइन यहाँ से पास होते हुए, है ना, कॉइल से पास करते हुए फोर्स से यहाँ पे क्या हो गया, बाहर लोड टर्मिनल के साथ जुट गया, यानी कि लाइन टर्मिनल बन गया इसका। और यहाँ से जो न्यूट्रल आ रहा है 2 और 3 आपस में जो जुट गया और वहाँ से क्या हो गया,
न्यूट्रल बार आउटपुट निकल जाता है। तो ये उसका आंतरिक कंस्ट्रक्शन हो गया, बनावट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह से जो मैंने पहले फिगर में बताया वही फिगर है। यहाँ पर एनर्जी मीटर का इनपुट और आउटपुट को दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ से जो आउटपुट ऊर्जा हो रहा है एक एमसीबी के माध्यम से, है ना। फिर घर में हम लोग जो लोड लगा रहे हैं उस लोड के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अगर 3 फेज का हमको कनेक्शन करना है तो 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, 3 फेज एनर्जी मीटर में टोटल कितना पॉइंट्स रहेगा, 8 पॉइंट्स रहेगा, है ना। 8 पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिखाया जा रहा है ना। तो अगर 3 फेज सिस्टम है तो 3 फेज सिस्टम में हम लोग जानते हैं कितना वायर रहता है, 4 तार, यानी कि 3 फेज वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो इस तरह से यहाँ एनर्जी मीटर में क्या होगा, एक फेज यहाँ पे आ गया, दूसरा फेज आ गया, तीसरा फेज आ गया, है ना। तो 3 फेज इस तरह से आपस में यहाँ कनेक्ट हो गया और एक क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया। तो उसी तरह से आपस में इसका कंस्ट्रक्शन अंदर में किया हुआ रहता है। यानी कि इस एनर्जी मीटर में 3 फेज एनर्जी मीटर में टोटल कितना पॉइंट रहेगा, 8 पॉइंट, है ना। तो 4 जो पहले का जो पॉइंट है, यानी कि 4 जो पहला पॉइंट रहेगा एनर्जी मीटर का, जो 4 पॉइंट रहेगा वो इनपुट के लिए हो जाएगा, ठीक है, इनपुट पावर के लिए। और जो 4 पॉइंट इधर बच गया वो किसके लिए हो जाएगा, आउटपुट पावर के लिए, है ना। तो 4 पॉइंट यहाँ पे आउटपुट हम लोग देख रहे हैं। चारों आउटपुट कहाँ पे चला गया, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच के माध्यम से लोड के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि वायरिंग में, घर का वायरिंग जो सप्लाई होता है उसमें चला जाता है। मेन बॉक्स में हो गया या मेन जो स्विच लगा रहता है उसमें चला जाता है। तो फिर बाकी का जो आगे का वायरिंग होता है उसको हम लोग जो वायरिंग करते हैं, जो वायरिंग का रूल नियम रेगुलेशन है उसके माध्यम से हम लोग करते हैं। तो अगर आप लोग को वायरिंग से जो जुड़े रिलेटेड और अगर जानकारी चाहिए, है ना, कि वायरिंग भी बहुत तरह के होते हैं, है ना। सिंगल फेज का वायरिंग, 3 फेज का वायरिंग, है ना, स्टेयरकेस वायरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग हो गया, है ना। और क्या होता है, गोदाम वायरिंग हो गया, टनल वायरिंग हो गया, एक जगह से 2 बल्ब को कंट्रोल करना, 3 स्विच से एक बल्ब को कंट्रोल करना। इस तरह के बहुत अलग अलग क्या है सिस्टम है ना। तो अगर वायरिंग से और अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो कमेंट करके हमको बोलिए, बताइए, तो हम क्या करेंगे, वायरिंग का भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का जो भी ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो था, है ना, वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है नित्या टेक, इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।